अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो हम 2 से 3 दिन के बाद जो है अपलोड कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वीकेंड चल रहा था और हस्बैंड घर आए हुए थे और बहुत सारे काम जो है वो हमारे पेंडिंग पे थे। तो रिकॉर्डिंग्स जो है वो मैं करती रही हूँ, बट मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा जैसे ही मैं फ्री होंगी और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँगी। तो ये है जी थर्सडे का दिन। और यहाँ पे हस्बैंड जो है वो घर आए हुए थे और उन्होंने मुझे बोला कि जो जो काम पेंडिंग्स में हैं, 2 दिन है मेरे पास, तो जो जो काम है मुझे बताओ, मैं वो करवा देता हूँ। क्योंकि नेक्स्ट 5 डेज़ जो है वो फिर मैं बिज़ी हो जाता हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। सो यहाँ पे मैंने फिर सोचा कि टीवी रूम में जो है वो हम एक टीवी लगा लेते हैं, अपने रूम में भी लगा लेते हैं। और कुछ पेंटिंग्स हैं वो जो है हम आप मुझे लगा के दे दें, ताकि छोटे छोटे जो भी काम है वो हमारे 1 से 2 दिन में जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है। यहाँ पे वो अपने फ़ोन से फ़ोन को रख के चेक कर रहे थे कि जी जो इन्होंने वो लगाया है एलसीडी के लिए, रैक है वट एवर, अब मुझे इसका नाम नहीं पता एग्जैक्टली, बट वो सही है या नहीं है। मैं बोल रही थी कि वो टेढ़ा है, तो उन्होंने कहा चलो मैं अभी दिखा देता हूँ। तो उन्होंने अपना फ़ोन रखा तो उस पर परफेक्ट आया, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद ये वाली पेंटिंग थी जो कि हमने अपने बेड के ऊपर लगाई है, और इनाया के अकॉर्डिंगली कि ये पेंटिंग हमने उल्टी लगाई है। अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आपको समझ आ रही हो तो आप लोग मुझे बता दें। तो शी सेड कि जी ये जो हैं क्लाउड्स बने हुए हैं, और फिर ये जो है वाइट कलर की जो लाइंस हैं ये वो बिजली है। तो जो बिजली है वो आपने उल्टी कर दी है। मे भी ऐसा हो भी उसको लग रहा हो। तो हमने सोचा कैसे चले ठीक है, हम सोचेंगे इस बारे में। उसके बाद मेरे रूम में टीवी भी लग गया, पेंटिंग भी लग गई। तो फिर मैंने सोचा कि जी अब रूम की क्लीनिंग जो है वो करनी पड़ेगी, तो बेहतर यही है कि हम बेडशीट जो है वो चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमने पूरा घर साफ़ किया, और पूरा घर साफ़ करने के बाद क्योंकि हर जगह ड्रिल मशीन से काम हुआ था और मिट्टी गिर गई थी, पेंट गिर गया था, तो फिर हमने सोचा कि पहले सारा घर साफ़ करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं मॉल। और मॉल में हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमें करनी थी शॉपिंग, हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हमारे पास सिर्फ यही वीकेंड है, नेक्स्ट वीकेंड तो मतलब है ही नहीं हमारे पास, तो हम कर लेते हैं शॉपिंग। तो सबसे पहले हम चले गए जी यहाँ पे मैक्स पे, और जैसे ही हम मैक्स में जाके एंटर हुए तो उसका टाइम हो गया अज़ान का। और जैसे ही अज़ान का टाइम हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये रूल है कि अज़ान होती है सॉरी, तो मॉल जो है वो बंद हो जाते हैं, शॉप्स जो है वो बंद हो जाती हैं। बट अब इनका थोड़ा बहुत ये सीन चल रहा है कि मॉल जो है वो बंद नहीं होते, जस्ट काउंटर्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। काउंटर्स पे लोग जो होते हैं वो उठ जाते हैं, और अगर आप शॉपिंग मॉल के अंदर हैं तो आप एज़ इट इज़ शॉपिंग करें, अपनी जो भी चीज़ आराम से आपने देखनी है वो देखें। और फिर उसके बाद जैसे ही सलाह का टाइम जो है वो ख़त्म होगा तो आप काउंटर्स पे आके अपना बिल पे कर दें। तो यहाँ पे मुझे कोई इतनी ख़ास चीज़ मिली नहीं थी, और क्योंकि मुझे 2 ही शर्ट्स मिली थी तो वो मैंने फ़ौरन से ले ली, क्योंकि मुझे हस्बैंड ने बोला था कि अगर यही लेनी है तो फिर ठीक है इनको लो, ताकि हमारा आधा घंटा जो है वो 15-20 मिनट ज़ाया ना हो, क्योंकि फिर काउंटर्स जो है वो क्लोज़ हो जाएंगे। उसके बाद मैक्स के बिल्कुल सामने था रेड टैग। ये 2 ब्रांड जो है मेरे सऊदीया में मोस्ट फेवरेट है। यहाँ पे आपको चीज़ें इतनी रीज़नेबल मिल जाती हैं ऑफ़र में, इतनी रीज़नेबल कि मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता। और रेड टैग पे जो है ये क्रॉकरी पे चल रहा था सेल, और मुझे क्रॉकरी इतनी पसंद है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से ले लूँ, बट मैंने डरते डरते हस्बैंड से बोला नहीं, क्योंकि वो मेरी बेइज्जती कर देते कि अभी पाकिस्तान से इतनी क्रॉकरी आई है तो उसका क्या हमने अचार डालना है। बट मुझे इतनी अच्छी लग रही थी क्रॉकरी। और ये गोल्डन और वाइट कलर की जो प्लेट्स हैं ये 20 रियाल में एक प्लेट थी, मतलब ये इतनी कोई प्यारी थी, और इसमें 3 डिज़ाइन भी, 3 साइज़ थे सॉरी। सो उसके बाद फिर आ गए जी ये सॉसर और कप। और ये सॉसर कप आप देख सकते हैं कि ये 20 रियाल में है, मतलब 10 रियाल का कप और 10 रियाल की सॉसर। ये वाइट और गोल्ड में थे। यहाँ पे गोल्ड जो है वो क्रॉकरी में या वैसे भी हर चीज़ों में ज़्यादा चलता है। उसके बाद हम घुस गए जी 5 रियाल में, क्योंकि ये भी उसी के साथ थी। तो हमने सोचा कि यहाँ से 1-2 चीज़ें चाहिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हमें यहाँ से नहीं मिली। तो मैंने वो चीज़ें देखी थी रेड टैग पे, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप बच्चों को लेके गाड़ी में बैठे और मैं चली जाती हूँ रेड टैग में दोबारा, और वो जो चीज़ है वो मैं ले आती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। सो यहाँ पर मैं बेसिकली लाइन में खड़ी हुई थी अपना बिल बनवाने के लिए। तो मुझे ना शूज़ वाला सेक्शन जो है वो नज़र आया, तो मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर ली। ये जितना भी सेक्शन है पीछे ये सारा बच्चों का है और लेडीज़ का है। यहाँ पे हर चीज़ की वैरायटी जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो लेडीज़ की हो, चाहे वो जेंट्स की हो, वो क्रॉकरी हो, वो कपड़े हो, कुछ भी हो। तो मतलब एक ही छत के नीचे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मुझसे आगे जो लेडी थी उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद हम आ गए जी सेंटर पॉइंट में, और सेंटर पॉइंट में हम सबसे पहले मुझे नज़र आया बेबी सेक्शन। यहाँ पे सारे जी बेबी कॉट्स हैं, बेबी वॉकर्स हैं, हाई चेयर्स हैं। उसके बाद कार सीट्स हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग कॉट है। और मतलब सब कुछ है यहाँ पे बच्चों का ना, अगर कोई न्यू बॉर्न हो
तो उसके लिए यहाँ से ले सकते हैं। बट सेंटर पॉइंट के रेट रेड टैग और मैक्स की बनिस्बत थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर ये लोग भी अच्छा ऑफ़ लगाएं तो ये बहुत अच्छा ऑफ़ लगा देते हैं और चीज़ आपको रीज़नेबल जो है वो यहाँ से मिल जाती है। सो ये था जी इनका टॉयज़ सेक्शन। यहाँ पे जितना भी है ये आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये जितना भी इनका सेक्शन है ये सारा इनका टॉयज़ सेक्शन है और ये भी काफ़ी बड़ा होता है इनका। और यहाँ पे कुछ टॉयज़ जो है वो आपको बड़े ही रीज़नेबल मिल जाते हैं और कुछ जो हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। फिर ये मुझे इनका नज़र आया जी बैग का सेक्शन। बेसिकली मैं यहाँ से कपड़े देखने गई थी जो कि मुझे मिले नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना कुछ चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ। सो बैग्स पे जो है वो ऑफ चल रहा था, बट इनके हाँ थोड़ा ये ट्रेंड होता है कि इनके पास हर साइज़ का बैग होता है। मतलब आपको नज़र आएंगे सबसे ज़्यादा जो इनके पास बैग्स होते हैं वो छोटे साइज़ में होते हैं। बड़े साइज़ के बैग्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलते, बट बहुत छोटे छोटे साइज़ जो है वो सऊदी लड़कियाँ जब वो यूज़ करती हैं। ये मैं कपड़ों वाले सेक्शन में आई, थोड़ी बहुत मैंने अपनी रिकॉर्डिंग कर ली कि जी पीछे एक आंटी खड़ी हुई जिनका सर जो है वो सऊदियों ने कलम कर दिया, तो मैंने सोचा उसके साथ थोड़ी पिक्चर बना लूँ। फिर ये सेंटर पॉइंट का जो है शूज़ वाला सेक्शन आ गया। सेंटर पॉइंट का ये है कि शूज़ और बैग का जो सेक्शन होता है ये एक साथ होता है। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि आज हम खाते हैं मंदी। तो मंदी पता करने के लिए हस्बैंड जो है वो गए थे अंदर और साथ गई हुई थी अबीहा। तो मैंने उनको बोला कि कितने दिन हो गए मुझे आए हुए और मैंने जो है मंदी नहीं खाई और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है मंदी खाने को। बट क्योंकि मैं जिस शॉप की या जिस ब्रांड की मंदी खाती हूँ वो उसकी शॉप ही नहीं है, उसकी कोई आउटलेट ही नहीं है यहाँ पे। तो ये हमने एक शॉप से ली, बट मुझे इसका टेस्ट टोटली फ़जूल लगा, मतलब टोटली फ़ेल थी ये। और उसके बाद साथ हस्बैंड ले आए थे खुनाफा मुझे बहुत पसंद है। इसका टेस्ट जो है वो बेटर था, आप ये नहीं कह सकते कि इसका टेस्ट बुरा था। बट मंदी की अगर बात की जाए तो वो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा था। तो मैंने उनको बोला कि अभी हम जद्दा जाएंगे नेक्स्ट वीक के लिए, तो हम वहाँ से अल रोमांसिया एक ब्रांड है हम वहाँ से खाएँगे, मुझे उनका मंदी बहुत पसंद है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है वो मैं शुगर सीरम जो है वो ऐड कर रही हूँ। हस्बैंड ने कहा था कि थोड़ा सा ही ऐड करना, बहुत ज़्यादा मीठा ये लोग मतलब खाते हैं, लेकिन तुम थोड़ा सा ही ऐड करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने एक साइड पे जो है वो ऐड किया और दूसरी साइड जो है मैंने ऐसे ही छोड़ दी। तो उसके बाद जी हमारा ये था आज का डिनर। मतलब पूरे दिन की मेहनत के बाद, पूरे दिन की घर के काम और फिर शॉपिंग, और शॉपिंग करने के बाद हमने ये खाना खाया जो कि टोटली फ़जूल था, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये था जी आज का व्लॉग और आई होप आपको जो आज का व्लॉग है ये पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।